पावर ऑफ इमेजिनेशन हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप ने पिछले साल 15 अगस्त को एक सर्वे किया था मूड ऑफ द नेशन का। उस सर्वे तक आपके पास एकनाथ शिंदे आ गए थे। उस सर्वे में दिखाया गया कि अगर लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होंगे तो एनडीए यानी आप और शिंदे आपको 14 सीटें भी मुश्किल से मिलेगी। 34 सीटें उस सर्वे में दिखाया गया था महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस, तब तो इंडिया अलायंस था नहीं, उनके साथ जा रही है। उसके बाद जनवरी में हमने और एक सर्वे किया मूड ऑफ द नेशन का, उसमें भी यह दिखाया गया कि आपको 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पा रही है। तब से हम लोग कह रहे थे कि तीसरा पार्टनर आएगा, यह हमारा इमेजिनेशन था। हमारा इमेजिनेशन आखिरकार जुलाई महीने में सही साबित हो गया। तो इसलिए हमारा इमेजिनेशन करना हमारा काम है। आज की स्थिति में भी अगर हमने 15 अगस्त को सर्वे किया, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस को 28 सीटें मिल रही है और आपको 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पा रही है। किस तरीके से आप उनको देखते हैं? क्या इसी वजह से आपको एक मजबूत सरकार में तीसरे पार्टनर की जरूरत आ पड़ी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी सर्वे होते हैं मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, अपने अपने तरीके से वो इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन मैं साथ में आपको ये कहना चाहता हूं कि मूड ऑफ द नेशन में मूड ऑफ महाराष्ट्र आप समझ ही नहीं पा रहे हो। ये देखिए, आप महाराष्ट्र में जब सर्वे करते हो या कोई भी एजेंसी करती है तो जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति महाराष्ट्र में एक लगाव है, और मैं तो कहता हूं कि अगर हम मोदी जी का रेटिंग पूरे देश के महानगरों में देखेंगे तो मेरा दावा है कि वो तो बहुत ऊंचा रहेगा, लेकिन उसमें सबसे ऊपर मुंबई रहेगा। इसलिए ये जो बेसिकली ये जो एक भावना है, इस भावना को आप पकड़ ही नहीं पाते हो। मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूं, और अगले साल आप वापस मुझे बुलाओगे तो उस समय मेरा दावा आप पूछोगे, मैं आप भी आपको कहता हूं कि हम लोग 40 का आंकड़ा पार करेंगे। सर ये तो दावा 48 में से 40। सर ये दावा तो आप अकेली पार्टी थी, तब तक शिंदे का नहीं हुआ था, तब भी आप कर रहे थे। हाँ? उसके बावजूद आपको एकनाथ शिंदे को लाना पड़ा। जब एकनाथ शिंदे साथ में आए तब भी आपने वही दावा किया था, लेकिन फिर भी अजित पवार को लाना पड़ा। आपने खुद पार्टी के विधायकों के सामने कहा कि अगर हमें लोकसभा जीतनी है तो हमें अजित पवार की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हमको लाना पड़ रहा है। करेक्ट है। अरे भैया देखो, कुल सीटें 48 है। अब 48 सीटों में 49 तो नहीं जीत सकते ना, 40 के ऊपर जाएंगे, 42 जाएंगे, 45 जाएंगे, 40 बहुत हो गया तो 48 चले जाएंगे, उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए दावा तो ये रहेगा कि 40 के ऊपर हम रहेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि राजनीति में जब सारे लोग इंडिया अलायंस के नाम से एकत्रित आकर हमारे खिलाफ लामबंद होते हैं तो हमको भी यह आवश्यकता लगती है कि कोई हमारे साथ आ रहा है तो उसको लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से अजित दादा के आने के बाद, जैसे शिंदे जी के आने के बाद ताकत बढ़ी, तो अजित दादा के आने के बाद भी ताकत बढ़ी। देखिए, पॉलिटिकल अर्थमेटिक और पॉलिटिकल केमिस्ट्री, ये दो चीजें होती है। पॉलिटिकल केमिस्ट्री मोदी जी के कारण हमारे साइड में है ही, और पॉलिटिकल केमिस्ट्री पॉलिटिकल अर्थमेटिक को डिटरमिन भी करती है। लेकिन साथ साथ हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जैसे पॉलिटिकल केमिस्ट्री करेक्ट है वैसे पॉलिटिकल अर्थमेटिक भी करेक्ट होना चाहिए। वो हमने कर लिया। तो बेसिकली एकनाथ शिंदे को आपने साथ में लिया पॉलिटिकल केमिस्ट्री ठीक करने के लिए, और अजित पवार को आपने साथ लिया अरिथमेटिक ठीक करने के लिए। ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया मुझे। इसके बाद मुझे कोई पूछेगा कि आपने क्यों लिया तो मैं ये जवाब दूंगा। नहीं, मैंने आपसे ही जवाब लिया हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी नेचुरल अलायंस है और अजित पवार हमारे प्रोफेशनल अलायंस पार्टनर है। ये आपने खुद कहा था, इसी की वजह से यह सवाल उठता है। मुझे लगता है साहिल जी, अजित पवार के आने का आपको बहुत दुख है, ऐसा आपके बातों से मुझे प्रतीत होता है। सर लेकिन हमको दुख नहीं है, हमको खुशी है। देवेंद्र जी, मुझसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को दुख है जिन्होंने 3 साल पहले देखा था कि अजित पवार विलन नंबर 1 थे बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी जब चाल चरित्र की बात करती है और ऐसे वक्त में अजित पवार जो उनके विलन नंबर 1 थे उनको साथ में लिया जाता है। 1 साल पहले तक उनकी बहन, उनके बेटे, वो खुद, उनके घरों पर ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मुझे टारगेट करो, मेरे फैमिली को टारगेट क्यों कर रहे हैं? और 1 साल के बाद जब वो आपके साथ आके बैठेंगे तो ये सवाल उठना लाजमी है। ऐसा है, और इसीलिए आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ रहा है कि क्यों हम अजित पवार को ले रहे हैं। ऐसा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मुझसे आकर बोलेंगे, आपसे आकर थोड़ी बोलेंगे। सर ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं, बोलते हैं। कोई ऑफ द रिकॉर्ड आप तैयार करते हैं सारा ऑफ द रिकॉर्ड, कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है। मेरे कार्यकर्ताओं को आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। मेरे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो
अपने पद का त्याग करके भी पार्टी के लिए खड़े होने वाले मेरे कार्यकर्ता है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारे कार्यकर्ताओं की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हां, यह जरूर है कि हमने अजित पवार के साथ लड़ाई की है, हमने एनसीपी के साथ लड़ाई की है, लेकिन फैक्ट ऑफ द डे यह है कि जिस समय आपको कॉर्नर करने की कोशिश होती है, राजनीति में जब आपको समाप्त करने की कोशिश होती है, ऐसे समय एक सर्वाइवल भी होता है, ऐसे समय कुछ निर्णय भी आपको लेने पड़ते हैं। मुझे बताइए, ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, इसमें कौन एक दूसरे के साथ रहा हुआ है? ये तो सारे एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी साथ में आए हुए हैं। आज भी अभी अलायंस इन्होंने तैयार किया, ममता जी बोलती है कि कम्युनिस्टों ने आना नहीं, केजरीवाल बोलते हैं कांग्रेस ने आना नहीं, अखिलेश जी बोलते हैं कांग्रेस क्यों चाहिए, उधर वही परिस्थिति बिहार में दिखाई पड़ती है। तो राजनीति में कोई 100% फॉर्मूला नहीं होता, या 100% सेटिस्फैक्शन में नहीं होता है। उस परिस्थिति में आवश्यक क्या है, वो आवश्यकता के अनुसार काम करना पड़ता है। तो फिर आप अपने, ये आपको ज्यादा चैलेंज लगता है कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अजीत पवार को हमने अरिथमेटिक के लिए साथ में लिया हुआ है, आज की स्थिति में उनकी जरूरत है इसीलिए उनको साथ में लिया हुआ है, ये जिम्मेदारी आप पर है, इसीलिए पूछा जाता है कि आप। ये देखिए, मैंने पहले ही दिन मैंने बताया, ये आज नहीं बोल रहा हूं, मैंने पहले ही दिन बताया कि शिवसेना हमारी नेचुरल एलाय है। एक नेचुरल एलाय के रूप में हमने शिवसेना को साथ में लिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ये हमारी पॉलिटिकल एलाय है, ये अभी नेचुरल एलाय बनी नहीं है, क्योंकि कई सालों तक हमने एक दूसरे के खिलाफ काम किया है। अभी अगले 10-20 साल साथ में रहेंगे तो शायद वो भी हमारी नेचुरल एलाय बनेगी। लेकिन आज आपको लगता है? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे, पक्का रहेंगे, 100% रहेंगे। तो इसलिए आज हमारा नेचुरल एलाय शिवसेना है, हमने पॉलिटिकली एनसीपी को साथ में लिया है, और मेरा विश्वास है कि इस कोएलिशन को हम ठीक से निभाएंगे और सारे चुनाव जीतेंगे।